तो बच्चों कैसे हैं आप सब। बहुत बहुत स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। आज का ये वीडियो क्लास 12th के बच्चों के लिए बहुत ज्यादा खास होने वाला है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं बच्चों क्लास 12th का जो आपका इंग्लिश कोर सब्जेक्ट है, इसका एक इंपॉर्टेंट सैंपल क्वेश्चन पेपर हम लोग देखने वाले हैं आज की इस वीडियो में। और ये सैंपल पेपर आपके लिए और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि जो आपका 24 फरवरी, जी हाँ बच्चों 24 फरवरी 2023 का जो आपका बोर्ड एग्जाम होने वाला है ना, उस बोर्ड एग्जाम के अंदर जो क्वेश्चन पेपर आएगा और उनके मतलब उस क्वेश्चन पेपर के अंदर जो भी क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे उसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस आप कह लीजिए इसी सैंपल पेपर के अंदर से रिपीट होने वाले हैं। बेसिकली जो भी हम लोग क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे इस सैंपल पेपर के अंदर, इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस हो सकता है कि आपके बोर्ड एग्जाम के पेपर के अंदर डिट्टो रिपीट हो जाए। जैसे कि हिंदी के पेपर के अंदर आपने देखा कि मान लीजिए 10 क्वेश्चन मैंने आपको कराया था, मान लीजिए उसमें से 8 क्वेश्चन तो डिट्टो छप करके आ गया भाई। तो सोचिए 10 में से 8 क्वेश्चन डिट्टो आ जाना बहुत बड़ी बात होती है। इसलिए मैं आपको बोलता हूं सैंपल पेपर की वीडियोस को पूरा जरूर देखा कीजिए। तो चलिए हम अपने वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरह की वीडियोस हम आपके लिए लेकर के आते रहते हैं। जैसे ही आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे बगल में आपको बेल का घंटी या घंटा कुछ भी कह सकते हैं उसका आइकन शो होगा, उसको प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा, जिससे जो भी हम नया वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके फोन पर आ जाया करे और आपकी जो तैयारी है वो और भी बेहतर से बेहतर तरीके से हो सके। और हाँ, वीडियो को लाइक भी जरूर किया कीजिए। जितना ज्यादा वीडियो को लाइक करते हैं उतना ज्यादा मोटिवेशन हमारा बढ़ता है कि आपके लिए और भी वीडियोस हम इस प्रकार की लेकर के आते रहे। अंदर से एक आवाज आती है, फीलिंग आती है, एक वाइब आती है कि सर क्या कर रहे हैं आप, बैठे बैठे क्या कर रहे हैं, इंस्टा फेसबुक क्या चला रहे हैं। एक बारी जो है बच्चों के लिए वीडियो जरूर बनाइए, बैठना नहीं है सर, आपको वीडियोस बनाना है बच्चों के लिए। तो हम आपके लिए और भी अधिक से अधिक वीडियोस और क्वालिटी वाली वीडियोस लाते रहते हैं, ठीक है। तो लाइक जरूर किया कीजिए वीडियो को। चलिए हम अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। तो क्लास 12th है, हमारा सब्जेक्ट है इंग्लिश कोर, और इंग्लिश का जो आपका पेपर होगा वो 3 घंटे का होगा। मैक्सिमम मार्क्स जो आपके रहने वाले हैं वो 80 रहने वाले हैं, यानी कि 80 नंबर का आपका पेपर आएगा। बात करूं अगर मैं आपसे बोर्ड के पेपर की, तो जो आपका बोर्ड का पेपर आएगा वो कुछ इस तरह का आएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक सीरीज नंबर लिखा हुआ रहेगा, एक आपका सेट नंबर लिखा हुआ रहेगा। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं ये हमारा सेट नंबर 4 है। आपका जो पेपर आता है बोर्ड का पेपर वो 4 सेट के अंदर ही बेसिकली आता है। सेट नंबर 1, 2, 3 और 4। सेट 1 भी मैंने आपको करवा दिया है, 2 भी करवा दिया है, 3 भी करवा दिया है, और आज की इस वीडियो में हम लोग सेट 4 भी करने वाले हैं, ठीक है। तो ऐसे ही चैनल पर बने रहिए, और भी आपको नए सीरीज के सेट्स भी यानी और सैंपल पेपर भी जरूर करवाऊंगा। बस आपको बेल आइकन पे क्लिक करके रखना है। उसके नीचे चले तो यहाँ पर आपका यहाँ पर आप देख ही सकते हैं कि यूनिक कोड नंबर। नीचे चले तो कुछ बेसिक बातें आप यहाँ पर देख सकते हैं, इस तरह से लिखी हुई आपको देखने को मिल जाएगी बोर्ड के पेपर के अंदर। जैसे टोटल कितने प्रिंटेड पेजेस है, 15 मिनट का टाइम आपको पेपर को रीड करने के लिए मिलेगा, 8 क्वेश्चन टोटल आपसे पूछे जाएंगे। इस तरह के बेसिक बातें आपको यहाँ पर लिखी हुई देखने को मिलेंगी। उसके नीचे चले तो यहाँ पर आपको जनरल इंस्ट्रक्शंस देखने को मिलेगा, जिसको हिंदी में आप सामान्य निर्देश भी बोलते हैं। जनरल इंस्ट्रक्शंस के अंदर यही बता रखा है कि 15 मिनट का टाइम आपको क्वेश्चन पेपर को रीड करने के लिए मिलेगा। ये जो हमारा इंग्लिश का क्वेश्चन पेपर है ये 3 सेक्शंस के अंदर बटा हुआ है। पहला सेक्शन रहेगा रीडिंग वाला सेक्शन, मतलब पैसेज वाले क्वेश्चन हमसे पूछे जाएंगे। दूसरा सेक्शन रहेगा राइटिंग वाला सेक्शन, मतलब कि उसके अंदर ग्रामर वाले जो क्वेश्चन होते हैं वो हमसे पूछे जाएंगे। और तीसरा जो हमारा सेक्शन रहेगा वो लिटरेचर वाला सेक्शन रहेगा, मतलब कि इसके अंदर बुक से जो आपकी यहाँ पर आपका फ्लेमिंगो और विस्टास वाली जो बुक है उसके अंदर से क्वेश्चन आंसर्स इसके अंदर पूछे जाएंगे लिटरेचर वाले सेक्शन के अंदर, ठीक है। तो सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी, 3 सेक्शंस के अंदर हमारा जो क्वेश्चन पेपर है वो बटा हुआ रहेगा। उसके आगे बता रखा है कि अटेम्प्ट क्वेश्चंस बेस्ड ऑन स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस फॉर ईच पार्ट, राइट द करेक्ट क्वेश्चन नंबर इन योर आंसर शीट टू इंडिकेट द ऑप्शंस बीइंग अटेम्प्टेड। यानी कि जो भी आपको क्वेश्चंस करना है उसके लिए आपको अलग से इंस्ट्रक्शंस दे रखी है, उनको पढ़ करके ही अपना क्वेश्चन आपको अटेंड करना है। साथ ही साथ जो भी क्वेश्चन नंबर दे रखा है जिसका आप आंसर लिख रहे हैं तो करेक्ट क्वेश्चन नंबर जरूर लिखिएगा। फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि आप क्वेश्चन नंबर जो है सो कि 3rd का आंसर दे रहे हैं तो वहां पर क्वेश्चन नंबर 3rd ही लिखिएगा। ये नहीं कि क्वेश्चन नंबर आपको 4 लिख देना है, वहां पर आपका पूरा गलत हो जाएगा, बेशक से आपने क्वेश्चन का आंसर सही लिखा है। तो ये चीजें जो है सो कि आपको ध्यान में रखनी है जो आप अपना बोर्ड का पेपर देने जा रहे हैं इंग्लिश का, उससे संबंधित। आई होप कि ये बातें आपको समझ में आई होंगी। चलिए हम अपने वीडियो को शुरू करते हैं और सेक्शन वाइज देखते हैं कि किस प्रकार के क्वेश्चन हमसे पूछे गए हैं और कैसे हम उनका आंसर दे सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू लोग आ गए हैं बच्चों सेक्शन ए के अंदर, जो कि आपका रीडिंग वाला सेक्शन रहेगा और ये 20 नंबर का आपका आता है। चलिए देखते हैं करके क्वेश्चंस को। पहला क्वेश्चन है यहाँ पर कि रीड द पैसेज गिवन बिलो, यानी कि आपको ये पैसेज को रीड करना है। चलो रीड कर लेते हैं भैया। यहाँ पर क्या बोल रहा है कि टेरेसा सेड बाय ब्लड आई एम अल्बेनियन, बाय सिटीजनशिप जैसे कि एन इंडियन, बाय फेथ आई एम जैसे कि कैथोलिक नन,
एज टू माई कॉलिंग आई बिलोंग टू द वर्ल्ड। यानी कि यहाँ पर क्या बताने का प्रयास किया गया है कि टेरेसा ने कहा कि खून से मैं अल्बेनियाई हूँ, नागरिकता से एक भारतीय हूँ और विश्वास में मैं जैसे कि कैथोलिक हूँ, कैथोलिक नन हूँ बेसिकली। जहां तक मेरी जैसे कि बुलाहट है, मैं दुनिया से संबंधित हूँ। इस तरह से करके आपका ये पूरा का पूरा पैसेज दे रखा है। आप वीडियो को पॉज करके पूरा का पूरा रीड कर सकते हैं। इसके बेसिस पे जो हमसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे उनका आंसर हम लोग देने का प्रयास करेंगे बच्चों। तो इस तरह से आप देख सकते हैं यहाँ पर आपका पैसेज दे रखा है, ठीक है, ये आपका पैसेज दे रखा है। इसी के बेसिस पे पहला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि एट द हाइट ऑफ द जैसे कि सीज ऑफ बेरूट इन 1982 टेरेसा रेस्क्यूड 37 चिल्ड्रन, दिस शोज दैट मदर टेरेसा इज डैश। यानी कि 1982 में बेरूट की घेराबंदी की ऊंचाई पर टेरेसा ने, मदर टेरेसा जी ने 37 बच्चों को बचाया। इससे पता चलता है कि मदर टेरेसा कैसी हैं, तो आपकी ह्यूमैनिटेरियन है, यानी कि मानवीय है। कैसी है? ह्यूमैनिटेरियन बोले तो मानवीय व्यक्ति है। कौन? मदर टेरेसा जी। अगला क्वेश्चन है आपका कि हु ट्रेवल्ड थ्रू द वॉर जोन टू द हॉस्पिटल। यानी कि युद्ध क्षेत्र से अस्पताल तक किसने यात्रा की? तो वो है हमारा रेड क्रॉस वर्कर्स ने और टेरेसा जी ने, यानी कि रेड क्रॉस के कार्यकर्ता लोग जो थे उन्होंने और मदर टेरेसा ने, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि जैसे कि टेरेसा अलोंग विथ रेड क्रॉस वर्कर्स ट्रेवल थ्रू द वॉर जोन टू द हॉस्पिटल बिकॉज दे वांट टू डैश। यानी कि टेरेसा ने रेड क्रॉस के कार्यकर्ताओं के साथ युद्ध क्षेत्र से अस्पताल तक की यात्रा की क्योंकि वह डैश करना चाहते थे। तो वह इवैक्यूएट द यंग पेशेंट, यानी कि युवा रोगियों को बाहर निकालने का प्रयास वो लोग कर रहे थे। तो इस तरह से आंसर आपका करेक्ट ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर आपका क्या बोल रहा है कि चूज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ इवेंट। यानी कि आपको सीक्वेंस वाइज लगाना है इस इवेंट को, ठीक है, इन घटनाओं को। यहाँ पर क्या है? टेरेसा ट्रेवल टू असिस्ट, यानी कि टेरेसा ने सहायता के लिए यात्रा की। कहां कहां पर? तो सबसे पहले आएगा आपका द हंगरी इन इथियोपिया, यानी कि इथियोपिया में जो जगह है इस तरह से वहां पर। उसके बाद है हमारे यहाँ पर तीसरा, जैसे कि रेडिएशन विक्टिम ऑफ एट चेरनोबिल, रेडिएशन के जो विक्टिम्स थे चेरनोबिल के अंदर, वहां विजिट किया। फिर अर्थक्वेक विक्टिम्स इन आर्मेनिया, यहाँ पर विजिट किया, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर आप इसको सीक्वेंस वाइज लगा सकते हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। पांचवा क्वेश्चन क्या है कि फाइंड द वर्ड इन पैसेज विच मीन्स अ ग्रुप ऑफ पीपल असेंबल्ड फॉर रिलीजियस वर्शिप। यानी कि आपका कह रहा है कि गद्यांश में शब्द खोजना है जिसका अर्थ है धार्मिक पूजा के लिए इकट्ठा हुए लोगों का एक समूह। तो वो होगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी। क्या है हमारा? ये सामूहिक, ठीक है। तो ये हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। छठा क्वेश्चन है हमारा कि व्हाई डिड टेरेसा रिटर्न टू अल्बेनिया इन 1991, यानी 1991 के अंदर मदर टेरेसा जी अल्बेनिया क्यों लौटी? तो फॉर ओपनिंग अ मिशनरीज ऑफ चैरिटी, यानी कि वो लौटी थी क्योंकि वह मिशनरी ऑफ चैरिटी खोलने के लिए लौटी थी, वो खोलना चाहती थी, इसीलिए वो 1991 के अंदर यहाँ पर अल्बेनिया जो है वो लौटी थी। अगला क्वेश्चन है हमारा कि विच कंट्रीज हैड रिजेक्टेड द मिशनरीज ऑफ चैरिटी, यानी कि किन देशों ने मिशनरीज ऑफ चैरिटी को अस्वीकार कर दिया था? तो वो थे हमारे कम्युनिस्ट कंट्रीज ने, यानी कि साम्यवादी देशों ने, ठीक है। तो ये हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आठवां क्वेश्चन है कि टेरेसा टुक अ स्टैंड अगेंस्ट डैश इन हर प्रोजेक्ट्स, यानी कि टेरेसा जी जो थी अपनी परियोजनाओं में डैश का विरोध उन्होंने किया। तो उन्होंने किया एबॉर्शन एंड डिवोर्स का, यानी गर्भपात जो करवाते हैं ना, जो महिलाएं होती हैं जो बेबी वगैरह होते हैं उनका अबॉर्शन करवा लेती हैं, और जो डिवोर्स होता है, तलाक जो होता है, उसका उन्होंने विरोध किया, ठीक है। तो इस तरह से हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि व्हाई डिड टेरेसा ट्रेवल टू इथियोपिया, ठीक है, और चेरनोबिल और आर्मेनिया यहाँ पर, यानी कि टेरेसा जी जो थी वो इथियोपिया की यात्रा क्यों की, उन्होंने चेरनोबिल की यात्रा क्यों की, आर्मेनिया की यात्रा क्यों की, वो आपको बताना है। तो वो है हमारा टू हेल्प द रेडिएशन विक्टिम्स, यानी कि यहाँ पर रेडिएशन से जो मतलब एक तरह से पीड़ित व्यक्ति थे उनकी मदद करने के लिए इन्होंने यहाँ ट्रेवल किया। चेरनोबिल डिजास्टर के बारे में आपने सुना ही होगा। अगला क्वेश्चन है कि व्हाट वाज द मोटो ऑफ हर मिशनरीज ऑफ चैरिटी, यानी कि उनकी मिशनरीज ऑफ चैरिटी का आदर्श वाक्य क्या था? तो वो था सर्व द पुअरेस्ट ऑफ द पुअर, यानी कि गरीब से गरीब व्यक्तियों की सेवा करो। वो उनका जो मिशनरीज ऑफ चैरिटी था उसका आदर्श वाक्य
था। तो इस तरह से आप इसका करेक्ट आंसर लिख सकते हैं। इसके आगे हम लोग चले तो अब हमारा दूसरा क्वेश्चन आ गया, ये भी 10 नंबर का रहेगा। इसके अंदर आपको पैसेज दे दिया है, न्यू एजुकेशन जो पॉलिसी है यानी एनईपी जिसको आप कह सकते हैं, 2020 में जब कोविड चल रहा था उस टाइम पे लॉन्च हुआ था भारत के अंदर। तो उसके ऊपर ये पैसेज है, आप वीडियो को पॉज करके पूरा का पूरा रीड कर सकते हैं। काफी इंपॉर्टेंट है, आ सकता है, हो सकता है कि ये वाला पैसेज आ जाए। लेकिन एक बात मैं बोलना चाहूंगा, बहुत सारे बच्चे बोलते हैं मेरे को कि सर अनसिंक पैसेज कैसे करें, अनसिंक पैसेज कैसे करें। तो देखो यार, एक ही तरीका, मेरा ऐसा मानना है और लोगों का मानना अलग हो सकता है। मेरा एक ही मानना है अनसिंक पैसेज करने का कि प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट, यानी कि अनसिंक पैसेज अगर आपको अच्छे से अटेंड करना है तो आपको बहुत ज्यादा प्रैक्टिस की जरूरत है। और प्रैक्टिस कैसे कर सकते हैं आप, ज्यादा से ज्यादा सैंपल पेपर्स की वीडियोस देखिए। और सैंपल पेपर्स की वीडियोस में ये नहीं कि जो मैं आंसर बता रहा हूं आप वही आंसर समझते चलिए, आपको खुद से प्रिडिक्ट करना है कि हाँ ये आंसर हो सकता है, ठीक है। इससे आपका प्रैक्टिस होता चलेगा और कोशिश कीजिए अगर आप कॉपी में प्रैक्टिस कर सकते हैं तो और अच्छी बात है। तो इस तरह से आप देखेंगे एनईपी यानी न्यू एजुकेशन पॉलिसी का ये पूरा का पूरा आपको दे रखा है यहाँ पर। और इस तरह से यहाँ पर डायग्राम कह लीजिए, इस तरह से दे रखा है यहाँ पर, इसको भी आप देख सकते हैं। जब ऐसा आपको डायग्राम इस तरह से टेबल वगैरह देखने को मिलेगा ना, तो आंसर देना आपके लिए और भी इजी हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरा का पूरा पैसेज आपका इस तरह से दिया हुआ है। वीडियो को पॉज करके पढ़ना चाहें तो पढ़ भी सकते हैं बच्चों। इसके बेसिस पे देखते हैं किस प्रकार का क्वेश्चन हमसे पूछा गया है और कैसे हम उनका आंसर दे सकते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे इस तरह से लिखा हुआ है, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज इज नाउ मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। इस तरह से चीजें यहाँ पर दी गई है। अब इसी के बेसिस पे आपसे क्वेश्चन पूछेगा, उसका आंसर आपको देना है। पहला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए क्या पूछ रहा है हमसे कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द फंडामेंटल पिलर्स ऑफ एनईपी, यानी कि इनमें से कौन सा कह लीजिए एक आधारभूत पिलर, या कह लीजिए पिलर वो क्या होता है हिंदी में, एक खंभा होता है ना, वो नहीं है हमारा, ठीक है। अगर हिंदी की मैं बात करूं तो इनमें से कौन सा एनईपी बोले तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो है उसका एक मूलभूत स्तंभ नहीं है, स्तंभ बोले तो एक पिलर नहीं है। तो वो क्या है हमारा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी यानी कि उदारता, ठीक है। ये हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि एनईपी डज नॉट इंश्योर, यानी कि एनईपी जो है आपका ये सुनिश्चित नहीं करता है स्पोकन इंग्लिश, मौखिक अंग्रेजी जिसको आप कहते हैं, वो सुनिश्चित नहीं करता है। एनईपी तो एक पूरा का पूरा पॉलिसी है ना, उसके अंदर बहुत सारी चीजें आती हैं। तो ये खाली थोड़ी ना इंश्योर करेगा न्यू एजुकेशन पॉलिसी की हाँ आपको इंग्लिश बोलना आ जाए, ये सब चीजें आ जाए, ठीक है। तो इस तरह से हमारा स्पोकन इंग्लिश बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि इन हाउ मेनी स्टेज इज स्कूल एजुकेशन डिवाइड अकॉर्डिंग टू एनईपी, यानी कि जो नया एजुकेशन का पॉलिसी आया है उसके अनुसार स्कूली शिक्षा को कितने चरणों में बांटा गया है। तो अगर स्कूली शिक्षा की बात कर रहे हैं तो 4 यानी कि 4 चरणों में बांटा गया। चौथा क्वेश्चन यहाँ पर देखिए क्या पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ एनईपी, यानी कि इनमें से कौन सा एनईपी का हिस्सा नहीं है। तो नो सेपरेशन बिटवीन जैसे कि करिकुलम एंड असेसमेंट, यानी कि पाठ्यक्रम और मूल्यांकन के बीच कोई अलगाव नहीं है, ये हमारा एनईपी का हिस्सा नहीं है। तो इस तरह से आंसर आप लिख सकते हैं। अगला है कि एनईपी डज नॉट प्रमोट, यानी कि एनईपी न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो है किसका प्रचार नहीं करता है, तो डेवलपिंग लाइफ स्किल्स जो है इसका प्रचार नहीं करता है, ठीक है। तो बी वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि एनईपी डज नॉट पुट फोकस ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि जो हमारा नया एजुकेशन पॉलिसी है वो किस पर ध्यान केंद्रित नहीं करता है। तो सेमिनार्स एंड वर्कशॉप फॉर टीचर्स, शिक्षकों के लिए सेमिनार और कार्यशालाएं जो होती है ना उस पर ज्यादा ध्यान केंद्रित नहीं करता है। अगला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज इनकरेक्ट, यानी कि इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका इनकरेक्ट है। तो ऑप्शन तो दिया ही नहीं, सीधा यहाँ पर आंसर दे दिया आपको कि मदर टंग इज टू बी द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन ओनली अप टू जैसे कि स्टैंड वी, यानी कि कहने का मतलब ये है कि कक्षा तक ही शिक्षा का माध्यम मातृभाषा हो। तो ये हमारा गलत है यहाँ पर वैसे, तो ये थोड़ा सा क्वेश्चन में एरर है, ध्यान। अगला क्वेश्चन 8वां क्वेश्चन कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट। तो यहाँ पर हमारा अगर करेक्ट ऑप्शन की बात कर रहे हैं तो ऑप्शन नंबर सी होगा, एनईपी रिकॉग्नाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ टीचर्स, यानी कि एनईपी जो है न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो है ना शिक्षकों के महत्व को पहचानता है, ठीक है। यानी शिक्षक यार बहुत वैल्यूएबल होते हैं और नया जो पॉलिसी आया है एजुकेशन के लिए तो वो इस चीज को भली भांति समझता है, ठीक है।
अगला क्वेश्चन देखिए कि इन द होल पैसेज विच प्रोफेशन हैज बीन गिवन टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंस फॉर शेपिंग द फ्यूचर ऑफ आवर चिल्ड्रन, यानी कि पूरे पैसेज के अंदर हमारे बच्चों के भविष्य को संवारने के लिए किस पेशे को, यानी कौन सा प्रोफेशन है उसको सबसे ज्यादा महत्व या इंपॉर्टेंस दिया गया है, तो टीचिंग को सबसे ज्यादा वैल्यू दी गई है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इन द पैराग्राफ नंबर 1 इज द सिनोनिम ऑफ द वर्ड, जो है सो कि फेयरनेस करके है, यानी कि पैराग्राफ नंबर 1 में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द निष्पक्षता शब्द का पर्यायवाची है, तो वो है हमारा इक्विटी यानी कि हिस्सेदारी। तो इस तरह से हमारा सेक्शन ए यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। सेक्शन नंबर बी के अंदर जो कि हमारा क्रिएटिव राइटिंग स्किल्स वाला सेक्शन रहने वाला है। बेसिकली ग्रामर वाले जो क्वेश्चन होते हैं ना, जैसे कि लेटर हो गया, आपका नोटिस वगैरह हो गया, तो वो इस सेक्शन के अंदर हमसे पूछा जाएगा। सेक्शन बी का पहला क्वेश्चन और इस क्वेश्चन पेपर का तीसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि अटेम्प्ट एनी वन फ्रॉम ए एंड बी गिवन बिलो, यानी कि यहाँ पर आपको 2 क्वेश्चन दे दिया है तीसरे के अंदर, 2 में से कोई एक क्वेश्चन आपको करना है और 5 नंबर का रहने वाला है आपका क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर तीसरे के ए में क्या क्वेश्चन पूछा है कि यू आर ज्योति या रोहित इंचार्ज ऑफ साइंस क्लब ऑफ जेएसके पब्लिक स्कूल कानपुर। Your school has organized a science exhibition in connection with the death anniversary of K.K. Rahul. Write in not more than 50 words inviting students to participate in it. यानी कि आपको क्या करना है, यहाँ पर नोटिस लिखना है। राइट जो है कि यहाँ पर आएगा आपका नोटिस, ठीक है, क्या है यहाँ पर, राइट अ नोटिस, NOTICE यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। ये थोड़ा सा यहाँ पर ये एड ऑन नहीं हुआ है क्वेश्चन के अंदर। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, एक नोटिस लिखना है। किस लिए नोटिस लिखना है, आप अगर लड़की हैं तो आपका नाम होगा यहाँ पर ज्योति, अगर आप लड़के हैं तो आपका नाम होगा रोहित। आप इंचार्ज है साइंस क्लब जेएसके पब्लिक स्कूल कानपुर के। आपका स्कूल एक साइंस एग्जीबिशन जो है ना वो ऑर्गेनाइज करने जा रहा है, ठीक है। और किसका कनेक्शन है हमारा, किस लिए ऑर्गेनाइज हो रहा है, यहाँ पर डेथ एनिवर्सरी है भैया। किसकी डेथ एनिवर्सरी है, के राहुल जी की। तो इसके ऊपर आपको एक नोटिस लिखना है जो कि 50 शब्दों से अधिक नहीं होना चाहिए। इनवाइट करना है उस नोटिस के अंदर जो है सो कि स्टूडेंट्स को इसके अंदर पार्टिसिपेट करने के लिए। इसी के चॉइस में आप देखेंगे तो यहाँ पर एक और आपको नोटिस दे दिया है वाटर शॉर्टेज के ऊपर। ये मैंने ऑलरेडी आपको करवा रखा है प्रीवियस वीडियोस के अंदर। अगर आपने नहीं देखा है प्रीवियस सैंपल पेपर्स की वीडियोस को तो जरूर जाकर के देखिएगा, आपको बोर्ड एग्जाम के अंदर बहुत ज्यादा मदद मिलेगा, ठीक है। इस वाले क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग कैसे इसका आंसर हम लोग लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे नोटिस जो लिखना है आपको कुछ इस प्रकार से लिखना है, ठीक है। सबसे पहले तो स्कूल का या जो भी आपका ऑर्गेनाइजेशन है या जो अथॉरिटी है नोटिस जारी करता है उसका नाम आ जाता है। तो हमारा स्कूल का नाम क्या था, जेएसके पब्लिक स्कूल कानपुर। उसके नीचे कैपिटल लेटर में आपका नोटिस आ जाएगा, फिर उसके नीचे आपका एक डेट आ जाएगा। क्योंकि क्वेश्चन के अंदर कोई डेट मेंशन नहीं था इसलिए हमने अपने हिसाब से यहाँ पर एक डेट लिख दिया 24 फरवरी 2023, जिस दिन आपका बोर्ड एग्जाम होने वाला है। फिर उसके बाद यहाँ पर आपका आता था टॉपिक या टाइटल बोल लीजिए, तो वो टॉपिक और टाइटल अब आपको नहीं लिखना है। अकॉर्डिंग टू जो लेटेस्ट आपका सीबीएसई की तरफ से पैटर्न दिया गया है बोर्ड एग्जाम 2023 के लिए जो अभी आपका होने वाला है, तो आपको नोटिस के अंदर आपका टाइटल या टॉपिक यहाँ पर अब नहीं लिखना है। एक बच्चा मुझे बोल भी रहा था कि सर फॉल्स इन्फॉर्मेशन क्यों दे रहे हो, तो भैया मैं यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे या फिर मैं आपको ऐसी बता ही देता हूँ। इस बारी सीबीएसई ने ना आपका क्या किया है कि एक नया एक नोटिस के लिए अलग से नोटिफिकेशन निकाला है, मतलब नोटिफिकेशन निकाला है जिसके अंदर बताया है कि जो आप नोटिस करेंगे ना अपने पेपर के अंदर वहां पर आपको टाइटल नहीं लिखना है। कई सारे बच्चे बोल रहे हैं कि सर लिख देंगे तो कोई दिक्कत होगा। भाई सीबीएसई ने जब मना किया नहीं लिखना है तो मत लिखो, क्या दिक्कत वाली बात है यार। जरूरी थोड़ी ना है कि एक टाइटल और टॉपिक लिखना वो है, ठीक। वैसे तो यहाँ जरूरी होता है लेकिन सीबीएसई ने बोला है कि यार अगर हम टाइटल या टॉपिक पहले ही लिख देते हैं तो बच्चा नोटिस पढ़ता ही नहीं है, इससे नोटिस की जो वैल्यू है वही खत्म हो जाती है। इसीलिए सीबीएसई ने क्या किया है कि ये जो टॉपिक या टाइटल जो आपका होता था वो यहाँ से हटाइए दिया है, ठीक है। या आप मेरी बातों पे फुल्ली ट्रस्ट कर सकते हैं। और अगर आपको भरोसा नहीं होता है, एक दो बच्चे हैं जिनको भरोसा नहीं होता है, तो आप जाइए और लेटेस्ट जो अभी कई सारे यूट्यूबर होंगे जिन्होंने बता रखा है, बड़े बड़े यूट्यूबर, आप उनका वीडियो भी देख लीजिए, उनके पे भी यही देखने को मिलेगा। और आप ब्लाइंडली ट्रस्ट कर सकते हैं हमारे ऊपर, क्योंकि मैं आपको बताना चाहूंगा कि हम जो भी इंफॉर्मेशन आपके लिए लाते हैं वो बिल्कुल रिसर्च करके, हवा में कोई बातें नहीं होती है। क्योंकि इतना आपने प्यार दिखाया है हमारे चैनल को, इतना ट्रस्टेड चैनल है, तो हम आपके लिए जो भी इंफॉर्मेशन लाते हैं वो पूरा रिसर्च करने के बाद ही लाते हैं। तो इस चीज का आपको खास ध्यान रखना है कि जो आप अपना नोटिस लिखेंगे वहां पर आपको टाइटल नहीं लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आ जाएगा जेएसके पब्लिक स्कूल कानपुर, फिर आ गया आपका नोटिस, फिर एक डेट आ गया, फिर उसके बाद हमारी वही वाली लाइन जो हम लोग हर बार लिखते हैं, ऑल द स्टूडेंट्स आर हियर बाय इन्फॉर्म दैट
अ साइंस एग्जीबिशन, ठीक है। यहाँ पर ये वाली जो लाइन है, ऑल द स्टूडेंट्स आर हियर बाय इन्फॉर्म दैट ये वाली लाइन आपको हर नोटिस के अंदर लिखना ही लिखना है। ये आप एक रट्टा मार लीजिए अगर आपको नहीं पता है तो, ठीक है। इसके बाद आपका आ जाएगा टॉपिक कि साइंस एग्जीबिशन इन कनेक्शन विद द डेथ एनिवर्सरी ऑफ के राहुल इज गोइंग टू बी ऑर्गेनाइज इन आवर स्कूल ऑन 28 फरवरी 2023। यानी कि साइंस एग्जीबिशन बेसिकली यहाँ पर ऑर्गेनाइज करने जा रहा है हमारा स्कूल, और कब होगा ये 2023 के अंदर 28 फरवरी के अंदर, ठीक है। यानी कि 24 फरवरी को ये नोटिस लिख रहे हैं हम लोग, और साइंस एग्जीबिशन कब यहाँ पर होगा हमारा 10 बजे सुबह, ठीक है। कहां पर होगा? स्कूल ऑडिटोरियम के अंदर। ऑनरेबल एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान जी जो है हमारे भारत के एजुकेशन मिनिस्टर है, वो भी आएंगे। यहाँ पर सिर्फ ऐसे ही लिखा है एग्जाम्पल के लिए, will be the chief guest of this program जो है सो कि interested students may give their name to the undersigned for participation latest by 21st February 2023। तो इस तरह से आप अपना नोटिस कंप्लीट यहाँ पर कर देंगे कि जो भी इंटरेस्टेड है भैया यहाँ पर अपना जो है पार्टिसिपेशन दे दो कि हाँ मैं इंटरेस्टेड हूँ, मुझे यहाँ पर शामिल होना है, ठीक है। और उसके बाद आपका नाम आ जाएगा, अगर आप लड़की है तो आप अपना नाम लिखेंगे ज्योति, अगर आप लड़के हैं तो आपका नाम होगा रोहित। उसके बाद कौन है आप भाई? इंचार्ज है, किसके इंचार्ज है स्कूल के अंदर? साइंस क्लब के इंचार्ज है। ये आपने पूरा का पूरा लिख दिया। उसके बाद आपको क्या करना है, मैं बार बार ही बता चुका हूं, आपको यहाँ पर एक डब्बा बनाना है, जैसा कि आप यहाँ पर देख भी पा रहे होंगे, इस टाइप का डब्बा बना हुआ है। ये आपके नोटिस का फॉर्मेट का ही एक पार्ट होता है। और पहले डब्बा मत बनाइएगा, अगर आप पहले डब्बा बनाते हैं तो आपका हो सकता है नोटिस आगे चला जाए, यानी बड़ा हो जाए तो इस तरह से, या छोटा हो जाए बहुत ज्यादा। तो इसीलिए मैं बोलता हूं कि पहले पूरा नोटिस लिख लिया करो, देन उसके बाद आपको क्या करना है, नोटिस के लिए इस तरह का एक बॉक्स या डब्बा जो भी कह लीजिए वो बनाना है। तो यहाँ पर हमारा ये जो नोटिस था वो कंप्लीट हो जाता है। आई होप कि आपको समझ में आया। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर देखिए बच्चों क्या पूछ रहा है हमसे, बेसिकली बता रहा है कि अटेम्प्ट एनी वन फ्रॉम ए एंड बी गिवन बिलो, और ये भी आपका 5 मार्क्स का रहने वाला है, ठीक है। यानी इसमें बोल रहा है कि दो क्वेश्चन में से, ए और बी में से कोई एक क्वेश्चन आपको अटेंड करना है, और जो भी क्वेश्चन आप अटेंड करेंगे वो 5 नंबर का रहने वाला है। बेसिकली दोनों ही क्वेश्चन 5 नंबर के हैं, जो भी आपको सुटेबल लगता है वो आप अटेंड कर सकते हैं। तो इसके ए में आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से दे रखा है, यहाँ पर आपको यहाँ पर एक रिप्लाई लिखना है, और इसके बी में आपको मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पर आपको क्या करना है, एक बार ये देख लीजिए, यहाँ पर आपको एक इन्विटेशन लिखना है, ठीक है। तो ये वाला जो क्वेश्चन है मैंने प्रीवियस सैंपल पेपर में ऑलरेडी करवा रखा है, अगर आपने नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। मैं ऊपर वाला इसके ए में जो क्वेश्चन दे रखा है इसको सॉल्व करके आपको बताता हूँ कि ये क्वेश्चन को थोड़ा सा यहाँ पर समझिए बच्चों। क्या कह रहा है कि यू आर द प्रिंसिपल ऑफ सेंट सीएसके पब्लिक स्कूल कश्मीर, यानी कि आप प्रिंसिपल है कहाँ के? सेंट सीएसके पब्लिक स्कूल कश्मीर के। You had requested the Commissioner of Police Traffic Commissioner to preside an exhibition of observance of safety week at your school. Draft a reply from the Commissioner of Police showing his willingness to provide man and material for observance of the safety week. कहने का मतलब यह है कि यहाँ पर एक स्कूल है जिसका नाम है सीएसके पब्लिक स्कूल कश्मीर, वो क्या ऑर्गेनाइज कर रहा है? एक सेफ्टी वीक ऑर्गेनाइज कर रहा है, ठीक है। तो वहां का प्रिंसिपल यहाँ पर ट्रैफिक पुलिस से बोल रहा है, कश्मीर के ट्रैफिक पुलिस से, कि आप जो है हमें यहाँ पर मटेरियल वगैरह और ऑब्जर्वेंस प्रोवाइड करवाइए, आप हमारा देखरेख करिए, ठीक है। तो आपको एक कमिश्नर होने के नाते यहाँ पर क्या करना है, एक रिप्लाई लिखना है। ड्राफ्ट अ रिप्लाई फ्रॉम द कमिश्नर ऑफ पुलिस शोइंग हिज विलिंगनेस टू प्रोवाइड मैन एंड मटेरियल, यानी कि आप अपने बंदे भेजेंगे और जो भी आपसे हो पाता है वो सारी चीजें आप भेजेंगे। वो आपको किसके तहत भेजना है, यहाँ पर एज अ कमिश्नर होने के नाते आपको एक रिप्लाई भेजना है, ठीक है। किसको भेजेंगे हम लोग? यहाँ पर प्रिंसिपल जो है सेंट सीएसके पब्लिक स्कूल कश्मीर के, उसको। तो सबसे पहले यहाँ पर आएंगे तो लिख देंगे एक्सेप्टेंस। उसके बाद आ जाएगा यहाँ पर सेंडर एड्रेस, कौन भेज रहा है यहाँ पर? यहाँ पर भेज रहा है हमारे कमिश्नर जी। तो कमिश्नर जी का जो एड्रेस आएगा वो ये हमारा है 10 जो है कि काकाडू डूमा रोड और कश्मीर, ठीक है। और उसके बाद फिर आ जाएगा डेट, एग्जाम्पल के लिए डेट है यहाँ पर 24 फरवरी 2023। फिर आएगा द प्रिंसिपल सीएसके पब्लिक स्कूल कश्मीर, ठीक है, यानी कि प्रिंसिपल का एड्रेस आ गया, प्रिंसिपल के स्कूल का एड्रेस बेसिकली जहां उनका स्कूल है। उसके बाद आ जाएगा सीधा सर करके कि सर many थैंक्स फॉर इनवाइटिंग अस टू प्रिसाइड ओवर द सेफ्टी वीक टू बी हेल्ड ऑन 28 फरवरी 2023। कहने का मतलब ये है, यहाँ पर बोला जा रहा है कि 28 फरवरी 2023 को 10:30 बजे आयोजित होने वाले सुरक्षा सप्ताह की अध्यक्षता जो है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पर पीएम आ गया है, इसको हम लोग एएम कर देते हैं, ठीक है। क्या कर देंगे? एएम कर देंगे। ये हो गया। एंड
यहाँ पर क्या कह रहा है कि वी अश्योर यू all help and cooperation with people and material to make the observance of safety week in your school a great success. Poster जैसे कि play card and other literature will be provided for holding the exhibition. यानी हम लोग पूरा सहायता करेंगे। ये कौन कह रहा है? ये कमिश्नर जी कह रहे हैं, ठीक है। योर फेथफुली डीसीपी रुद्रा त्रिवेदी, पुलिस कमिश्नर ट्रैफिक पुलिस, ठीक है। यानी टी लिख दिया मतलब ट्रैफिक पुलिस वाले। तो इस तरह से आपको यहाँ पर एक्सेप्टेंस करते हुए एक रिप्लाई आपने भेजा कि हाँ जो भैया आपने मांगा है एज ए कमिश्नर होने के नाते, ट्रैफिक पुलिस कमिश्नर होने के नाते कश्मीर का, मैं आपको ये चीजें प्रोवाइड करवा दूंगा बच्चों, ठीक है। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का आंसर अब हम लोग आ गए हैं तीसरे क्वेश्चन के अंदर। इसमें बोल रहा है आपको कोई एक क्वेश्चन अटेंड करना है और ये भी तीसरा क्वेश्चन आपका 5 नंबर का होने वाला है। इसमें देखिए तीसरे के ए और बी में दो डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस हैं। तीसरे के ए में क्या है, यहाँ पर आपको एक लेटर लिखना है, किसको, एडिटर को, हाईलाइट करते हुए इंक्रीजिंग स्ट्रेस फेस्ड बाय स्टूडेंट एंड सजेस्टिंग वेज एंड मींस टू कम्बैट इट, ये वाला हो गया। और इसके बी में आप देखेंगे तो यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर आपका एक जो है कि लेदर वाला बैग जो है खो गया है, उसको लेकर के आपको क्या करना है, यहाँ पर एक नोटिस लिखना है 50 शब्दों के अंदर लोकल न्यूज़पेपर में, ठीक है। तो ये जो बी वाला क्वेश्चन है ये ऑलरेडी मैंने प्रीवियस सैंपल पेपर में आपको करवा रखा है, अगर आपने नहीं देखा है तो जाकर के आप देख सकते हैं। इसके ए में जो क्वेश्चन हमसे पूछा है बच्चों, ये हम लोग थोड़ा सा देखेंगे आज के इस वीडियो के अंदर। क्या क्वेश्चन है भैया, यहाँ पर बोल रहा है कि यू आर राहुल या डॉली, यानी कि अगर आप लड़के हैं तो आपका नाम क्या होगा, राहुल, अगर आप लड़की हैं तो आपका नाम होगा डॉली, ठीक है। स्टूडेंट ऑफ डीपीएस इंद्रपुरम क्लास 12, आफ्टर द पैंडेमिक मेंटल हेल्थ ऑफ स्टूडेंट इज डिक्लाइनिंग and they are required to cope up with a lot of stress in today's competitive environment. Write a letter to the editor to highlight the increasing stress faced by students and suggesting ways and means to combat it. यानी कि आप राहुल या डॉली है, इंद्रप्रस्थ डीपीएस जो है यहाँ पर आपका इंद्रपुरम कक्षा 12वीं के छात्र हैं। महामारी यानी कोविड के बाद आपने देखा होगा जो मेंटल हेल्थ है ना उसमें बहुत गिरावट आ रही है और लोग जो है, बच्चे जो है आजकल टाइम पे बहुत ज्यादा तनाव वाले माहौल में है यहाँ पर, ठीक है। तो उससे लड़ने के लिए आप क्या सजेशन दे सकते हैं, वो चीजें लिखते हुए आपको एक लेटर लिखना है, किसको, एडिटर को, ठीक है। और जिससे कि आप उन्हें बता सके कि कैसे मेंटल हेल्थ से लड़ा जा सकता है और जो स्ट्रेस और ये जो टेंशन उन्सन भरा रहता है दिमाग में उसको कैसे खत्म किया जा सकता है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इसका आंसर आप कैसे लिख सकते हैं। सबसे पहले आपका एड्रेस आ जाएगा, सेंडर एड्रेस। आपका एड्रेस क्या है यहाँ पर, दिल्ली पब्लिक स्कूल इंद्रपुरम, ठीक है। उसके बाद आ जाएगा एक डेट, जैसे 6 जून 2022। उसके बाद नीचे आएंगे तो जिस एडिटर को आप लिख रहे हैं, कोई एडिटर का नाम नहीं दिया है किसी अखबार का, तो मैंने ऐसे ही लिख दिया द एडिटर द टाइम्स ऑफ इंडिया, ये लिख दिया। उनका एड्रेस है बहादुर शाह जफर मार्ग, न्यू दिल्ली 110002, ये उनका एड्रेस है। अब हमारा सब्जेक्ट क्या था, प्रॉब्लम क्या था भैया, वो है हमारा प्रॉब्लम ऑफ डिक्लाइनिंग मेंटल हेल्थ ऑफ स्टूडेंट। यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है कि विद्यार्थियों के गिरते मानसिक स्वास्थ्य की समस्या के ऊपर हम लोग क्या कर रहे हैं, ये लेटर लिख रहे हैं। किसको लिख रहे हैं, एडिटर को लिख रहे हैं, ठीक है। उसके नीचे आएंगे तो आपको लिख देना है सर या मैडम। उसके बाद आएंगे तो आपका लेटर यहाँ पर पूरा का पूरा स्टार्ट हो जाता है कि जैसे कि थ्रू द कॉलम ऑफ योर एस्टिमेटेड न्यूज़पेपर आई वुड लाइक टू एक्सप्रेस माय व्यूज ऑन द प्रॉब्लम ऑफ, ये वाली जो लाइन है आपको हर एडिटर के लेटर में इस्तेमाल करना ही करना है। इसका मतलब होता है कि आपके प्रतिष्ठित समाचार पत्र के माध्यम से मैं अपने कुछ विचार जो है वो प्रकट करना चाहता हूं, ठीक है। प्रॉब्लम ऑफ के बाद आपका वो आ जाएगा प्रॉब्लम। प्रॉब्लम क्या था भैया, इंक्रीजिंग स्ट्रेस अमंग द स्टूडेंट ड्यू टू हाईली कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट एंड जैसे कि कॉन्सिक्वेंटली देयर डिक्लाइनिंग मेंटल हेल्थ ड्यू टू दिस, यानी कि जो आज का प्रतिस्पर्धा वाला माहौल है इससे क्या हो रहा है, उनका मेंटल हेल्थ बहुत ज्यादा डिक्लाइन हो रहा है, ठीक है। तो इस तरह से करके आप अपना लेटर लिखेंगे, बीच में आप अपने हिसाब से बना करके लिख सकते हैं, मैंने आपको यहाँ पर लिख करके दिखा दिया है। इस तरह से आपको लिखना है और सबसे नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको लिख देना है योर सिंसियरली। अगर आप लड़के हैं तो आप लिखेंगे राहुल, अगर आप लड़की हैं तो लिखेंगे डॉली, ठीक है। तो इस तरह से आपका ये जो एडिटर का लेटर था वो कंप्लीट हो जाता है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अब लोग आ गए चौथे क्वेश्चन के अंदर। इसमें बोल रहा है कि आपको 2 क्वेश्चन दिया है ए और बी करके, इसमें भी कोई एक क्वेश्चन आपको अटेंड करना है। तो चौथे के पहले में यहाँ पर क्या दिया गया है, इसको थोड़ा सा देख लेते हैं कि यू आर अ स्टूडेंट ऑफ सरदार पटेल विद्यालय लोधी रोड, द स्कूल इज होल्डिंग इट्स एनुअल फूड फेस्ट एट 11 AM on 10 January 2021. The Chief Minister of Delhi has consented to be the chief guest, design an invitation card to be sent the parents and other invitees. यानी कि कहने का मतलब यहाँ पर ये है
कि आप सरदार पटेल विद्यालय लोधी रोड के छात्र हैं। स्कूल जो है वो 10 जनवरी 2021 को सुबह 11 बजे अपनी वार्षिक फूड फेस्ट आयोजित करने जा रहा है। दिल्ली के मुख्यमंत्री जैसे कि अरविंद केजरीवाल जी जो है वो चीफ गेस्ट बनकर के आएंगे। एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ, माता पिता और अन्य निमंत्रणकर्ताओं को जिनको आप निमंत्रण भेजना चाहते हैं उनके लिए आपको इनविटेशन डिजाइन करना है, मतलब इनविटेशन कार्ड डिजाइन यहाँ पर करना है। ठीक है, 50 शब्दों का आपका लिमिट लगा दिया है। इसके नीचे चलेंगे तो यहाँ पर आपको एक चॉइस में क्वेश्चन दे दिया कि अगर आपको ऊपर वाला क्वेश्चन नहीं आता तो नीचे वाला क्वेश्चन आप अटेंड कर सकते हैं। यहाँ पर आपको एक रिपोर्ट लिखना है और ये वाला क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी आपको पहले करवा रखा है। ठीक है, तो हम लोग ऊपर वाला ये क्वेश्चन देखेंगे कैसे आप इनविटेशन कार्ड डिजाइन कर सकते हैं। तो ये आप देखेंगे आपके सपोर्ट मटेरियल में भी आपको देखने को मिल जाएगा। कुछ इस तरह से आपको डिजाइन करना है कि सबसे पहले क्या आ जाएगा आपका, यहाँ पर आ जाएगा द प्रिंसिपल स्टाफ एंड स्टूडेंट ऑफ सरदार पटेल विद्यालय लोधी रोड दिल्ली रिक्वेस्ट द प्लेजर ऑफ योर कंपनी इन एनुअल फूड फेस्ट। ठीक है, उसके बाद आ जाएगा कब होगा ये, और संडे 10 जनवरी 2023। यहाँ पर ये आ रहा है 2023 का डेट दिया है, वैसे एक बार मैं देख लेता हूँ। ओके, यहाँ पर 2021 है, क्वेश्चन में थोड़ा सा एरर है ये। ठीक है, यहाँ पर 2023 कर देते हैं। ओके, ये 2023 हो जाएगा। फिर नीचे आएंगे, ये हो गया डेट डाल दिया आपने, कब हो रहा है ये हमारा, तो वो हो रहा है 11 बजे सुबह। कहाँ पे हो रहा है, स्कूल ऑडिटोरियम के अंदर। और यहाँ पर चीफ गेस्ट कौन है हमारे, ऑनरेबल जो हमारे यहाँ पर चीफ मिनिस्टर है दिल्ली के, वो यहाँ पर आने वाले हैं चीफ गेस्ट बन करके। फिर आपको यहाँ नीचे आकर लिख देना है RSVP एडमिन ऑफिसर, फिर नंबर लिख दीजिएगा, यहाँ पर ऐसे एग्जांपल के लिए लिखा गया है। फिर उसके बाद आ जाएगा कुछ स्पेशल इंस्ट्रक्शंस देना है तो वो भी आप लिख सकते हैं, जैसे कि दिस कार्ड एडमिट्स ओनली टू यू रिक्वेस्टेड टू सीटेड बाय 4:30 PM नोट करके यहाँ पर। ठीक है, यानी कि ये एक मतलब ये इस तरह से दे दिया है कि आपको स्पेशल इंस्ट्रक्शंस है, ये काम तो आपको करना ही करना है। ठीक है, तो इस तरह से आप यहाँ पर अपना जो इनविटेशन कार्ड है वो डिजाइन कर सकते हैं। और इनविटेशन कार्ड जो रहेगा उसको यूनिक बनाने का प्रयास बच्चों किया कीजिए आप लोग। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा जो ये इनविटेशन था वो समाप्त होता है, इनविटेशन कार्ड बनाने वाला। सेक्शन ए और प्लस में बी हमने पूरा का पूरा कवर अप कर लिया। आई होप कि आपको पसंद आया होगा। आज की इस वीडियो के लिए इतना ही। इसके बाद एक वीडियो लाऊंगा जिसके अंदर सेक्शन सी कवर अप करेंगे, और सेक्शन सी वाला वीडियो जरूर देखिएगा, इसका पार्ट 2 वाला वीडियो लाऊंगा। सोचिए सेक्शन सी अकेला आपका 80 में से 40 नंबर का, तो सेक्शन केवल सी ही आपका आ रहा है। तो सोचिए कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाता है, तो उस वाली वीडियो को भी जरूर देखिएगा। आज की इस वीडियो के लिए तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा बच्चों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए। जितना ज्यादा वीडियो को लाइक करेंगे उतना ज्यादा हमारा मोटिवेशन बढ़ता है और वीडियोस को बनाने के लिए। चैनल पर अगर आप नए आ गए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी प्रकार की वीडियोस हम आपके लिए लेकर के आते रहते हैं। जैसे ही आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बगल में आपको बेल का, घंटी या घंटा कुछ भी कह सकते हैं, उसका आइकन देखने को मिलेगा, उसको प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा, जिससे जो भी हम नया वीडियो डाले उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके फोन पर आ जाया करे और आपकी जो तैयारी है वो और भी बेहतर से बेहतर तरीके से हो सके। आज के लिए इतना ही बच्चों, मिलता हूं आपसे अगली और एक्साइटिंग वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, खुश रखिए सभी को। जय हिंद, वंदे मातरम।